हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए जो आपका रैंक आईक्यू डाटा की बात आज हमने लिया आपका फेज़ 2 और देखिए इसमें आपका जो फेज़ 1 है वो आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद हमने आज लिया है आपका फेज़ 2। तो फेज़ 2 में हम बात करेंगे आपकी एग्ज़ाम की डेट कब थी, उसके बाद यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम में कितनी शिफ्ट हुई थी और आपके कौन-कौन से ज़ोन हैं जो आपके फेज़ 2 में आते हैं और उसके बाद इस ज़ोन वाइज़ जो आपका एवरेज मार्क्स है वो कितना है और इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम की डेट है उस हिसाब से जो आपका शिफ्ट वाइज़ एवरेज मार्क्स है वो यहाँ पर कितना है और इसके बाद जो आपके ज़ोन में कितनी वैकेंसी है और आपके अप्लाई फॉर्म कितने हैं, अटेंडेंस कितनी है, पर शीट कॉम्पिटिशन कितना है। तो इस पे देखिए हम पूरी बात करेंगे आपका फेज़ 2 में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फेज़ 2 है और फेज़ 2 में देखिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम डेट है आपकी 26 अगस्त से आपका 8 सितंबर। तो ये जो देखिए आपका एग्ज़ाम है 26 से स्टार्ट होके आपका 8 सितंबर तक चला था और फेज़ 2 का। और शिफ्ट की बात करें तो देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका 24 शिफ्ट में है वो कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके फेज़ 2 में कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, तो देखिए आपका 3,83,625 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बाद अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो अटेम्प्ट एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट गए थे तो आपके 1,20,053 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो अटेंडेंस आपका जो यहाँ पे बना था वो बना था आपका 31.29%। और उसके बाद अगर हम बात करें आपकी देखिए यहाँ पर ज़ोन की, तो ज़ोन देखिए यहाँ पर जो आपके फेज़ 2 में आते हैं इलाहाबाद ज़ोन और उसके बाद देखिए आपका जयपुर ज़ोन, बिलासपुर ज़ोन और जो कोलकाता ज़ोन है तो ये आपका देखिए एसईआर कोलकाता ज़ोन है और उसके बाद यहाँ पर जबलपुर ज़ोन। तो ये लगभग आपके यहाँ पर हो गए 5 ज़ोन। तो ये 5 ज़ोन आपके आते हैं फेज़ 2 में और इसमें देखिए जो आपका एक एवरेज मार्क्स आपका क्या बनेगा और उसके बाद वैकेंसी डिटेल क्या है। ये इलाहाबाद की बात करें तो पहले देखिए जो आपका इलाहाबाद ज़ोन है, एनसीआर आपका इलाहाबाद ज़ोन, तो इसमें देखिए जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 4,730। उसके बाद यहाँ से जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे तो 8 लाख यहाँ से आपके फॉर्म अप्लाई हुए। पर शीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 169 यानी कि 169 यहाँ पे जो आपका पर शीट कॉम्पिटिशन है वो बनना है। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो आपका यहाँ पर देखिए 3,36,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपका बनना है 40%। उसके बाद जो आपका पर शीट कॉम्पिटिशन 169 था वो आपका देखिए 71 यहाँ पर हो गया। आपका जो एग्ज़ाम के बाद आपका पर शीट कॉम्पिटिशन है वो लगभग यहाँ पर आपका आधा हो गया। और इसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपकी जो आपका इलाहाबाद ज़ोन है और इलाहाबाद की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो आपका 2018 की बात करें तो वैकेंसी आपकी यहाँ पर थी 2018 में 4,762 और उसके बाद अप्लाई फॉर्म लगभग 18 लाख यहाँ से आए थे। और उसके बाद आपका यहाँ पर पर शीट कॉम्पिटिशन बना था 380। तो लगभग 380 यहाँ पर जो आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बना था आपका 2018 में। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी जयपुर ज़ोन की और देखिए जो आपकी जयपुर में वैकेंसी है वो है आपकी 5,249। और उसके बाद अप्लाई फॉर्म की बात करते हैं तो लगभग यहाँ से आपका जो अप्लाई फॉर्म आया वो आया आपका 8 लाख। और उसके बाद देखिए जो आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बना वो बना आपका 152। और अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से जो आपका अटेम्प्ट एग्ज़ाम बना वो आपका देखिए 3,36,000 कैंडिडेट ने यहाँ से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। और उसके बाद देखिए अटेंडेंस की बात करें तो 42% यहाँ पे आपका अटेंडेंस बना। पर शीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 64 यहाँ से आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बना। 2018 में देखिए जो आपकी वैकेंसी आई थी वो थी आपकी 4,755। उसके बाद लगभग 12.5 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आए थे। और इसके बाद जो आपका अटेम्प्ट एग्ज़ाम के बाद पर शीट कॉम्पिटिशन बना था वो बना था आपका 157 और अटेंडेंस बनी थी लगभग आपकी 60%। फिर देखिए हम बात करते हैं आपकी एसईसीआर आपका बिलासपुर ज़ोन। तो बिलासपुर में जो आपकी वैकेंसी है वो है 1664। फॉर्म की अब बात करें तो 2 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। पर शीट कॉम्पिटिशन आपका बनना था 120। और उसके बाद अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए यहाँ से 64,000 जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। अटेंडेंस की बात करें तो 32% यहाँ से अटेंडेंस बना और पर शीट कॉम्पिटिशन आपका बना 38। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम 2018 में बात करें तो 1159 यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी। और फिर यहाँ पे लगभग आपका 4,70,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था। नहीं, यहाँ से देखिए आपका अप्लाई फॉर्म आया था इतना। और उसके बाद अब अगर हम बात करें आपके अटेम्प्ट की तो देखिए यहाँ पर 2,82,000 आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया वो था। और उसके बाद आपका अटेंडेंस था 60%। और इसके बाद देखिए जो पर शीट कॉम्पिटिशन था वो आपका था 243 यानी कि 243 यहाँ से आपका अटेम्प्ट एग्ज़ाम के बाद जो पर शीट कॉम्पिटिशन बना था आपका बिलासपुर ज़ोन में।
फिर आता है यहाँ पे आपका SCR कोलकाता जोन वैकेंसी देखें तो 4914 आपकी वैकेंसी है। फॉर्म की बात करें तो 4 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना 81। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो यहाँ से 1,44,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो 35% यहाँ से आपकी अटेंडेंस हुई और उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना 29। इसके बाद 2018 की बात करें तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी आपकी रांची जोन में, तो रांची में देखिए जो आपकी वैकेंसी थी तो वो थी आपकी 2367 और उसके बाद यहाँ से जो आपका टोटल अप्लाई फॉर्म आया था लगभग 14 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म था और यहाँ से जो आपका अटेंडेंस था 70% था और इसके बाद जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बना था वो लगभग यहाँ आपका बना था 590, लगभग 500 यहाँ से 90 जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है वो बना था। फिर आता है आपका WCR जबलपुर जोन, तो वैकेंसी आपकी थी 4019 और उसके बाद फॉर्म की बात करें तो 5 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना था 124 और टाइम एग्जाम बना था लगभग आपका 2 लाख और उसके बाद अटेंडेंस की बात करें 40% यहाँ से आपकी अटेंडेंस। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना था 49 और उसके बाद देखिए 2018 की बात करें तो भोपाल आपका जोन था 2018 में और उसके बाद देखिए जो वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर वो थी आपकी 3522 और इसके बाद जो आपका फॉर्म आया था लगभग 10 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे और उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बना था 281। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपके शिफ्ट वाइज, तो शिफ्ट वाइज की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 26 अगस्त से और उसके बाद देखिए आपका 8 सितंबर तक यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें देखिए आप बात करते हैं आपकी शिफ्ट की, तो देखिए 26 अगस्त की जो आपकी शिफ्ट थी तो पहले हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एवरेज मार्क्स बना है वो बना है 46.89, उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 82.00 और उसके बाद यहाँ पर जो आपका देखिए पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो आपके 1689 हैं। फिर आता है आपका सेकंड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो है 43.10 और इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 82.33 और उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1441 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर बात करते हैं आपकी थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 41 पॉइंट आपका 74 यहाँ से एवरेज मार्क्स है। उसके बाद जो आपकी एवरेज टॉपर्स का मार्क्स है वो है 81.66 और उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1427 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर देखिए बात करते हैं हम आपके एग्जाम लेवल की, तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है ये आपका देखिए इजी टू मॉडरेट है और इसके लिए देखिए हमने मॉडरेट इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपकी जो 30 अगस्त की शिफ्ट थी वो आपकी देखिए यहाँ पर जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वही आपकी इजी शिफ्ट है और उसके बाद आपकी यहाँ पर कोई भी एक 15 सितंबर की आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है वो आपकी इजी शिफ्ट आई थी। उसके बाद आपकी जितनी भी शिफ्ट थी एग्जाम के लेवल के हिसाब से तो वो आपकी इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट शिफ्ट, उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड और उसके बाद हार्ड शिफ्ट आपकी आई थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट है यह आपका इजी टू मॉडरेट है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड शिफ्ट की, तो देखिए सेकंड शिफ्ट आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका देखिए यहाँ पे आपका मीडियम टू हार्ड था और उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड शिफ्ट की, तो देखिए जो आपकी थर्ड शिफ्ट है ये आपकी एक ऐसी शिफ्ट है आपकी 26 अगस्त की थर्ड शिफ्ट जो आपकी हार्ड शिफ्ट आई थी। नहीं तो आपकी और इससे पहले अगस्त में जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई थी एक आपकी यहाँ पर देखिए जो शिफ्ट थी 25 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट और उसके बाद जो आपकी ये थर्ड शिफ्ट है 26 अगस्त की, ये आपकी थर्ड शिफ्ट ऐसी शिफ्ट है जो आपकी हार्ड शिफ्ट आई थी। लेकिन उसके बाद अगस्त में आपकी जितनी भी शिफ्ट पड़ी थी वो आपका एग्जाम का लेवल इजी और मॉडरेट था, उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड था लेकिन आपका हार्ड नहीं था। तो दो ही आपकी ऐसी शिफ्ट है, एक आपका था 25 अगस्त और एक आपकी 26 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट आपकी थर्ड शिफ्ट और 25 अगस्त की आपकी सेकेंड शिफ्ट है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, तो आगे देखिए जो आपका 29 अगस्त आता है, तो 29 अगस्त की जो आपकी शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट देखिए तो यहाँ पर एवरेज बना आपका 46.89। इसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 87.00 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके 1679 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर आता है आपका सेकंड और सेकंड शिफ्ट देखें तो 29 अगस्त में सेकंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स आपका बना है 42.28। उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट का टॉपर्स है वो उनका मार्क्स जो है वो है आपका 79.33 और इसके बाद जो यहाँ पर आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट है लगभग आपके 1549 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया हुआ है। थर्ड शिफ्ट देखें तो आपका थर्ड शिफ्ट जो है वो यहाँ पर आपका है 47.33 एवरेज मार्क्स है, टॉपर्स का मार्क्स है 84.67। उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट जो है वो लगभग आपके 1764 कैंडिडेट हैं जो यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं हम आपके लेवल की, तो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो आपका यहाँ पे इजी टू मॉडरेट है और उसके बाद देखिए ये जो आपकी थर्ड शिफ्ट है ये भी आपकी इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है ये आपकी यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है।
तो ये देखिए आपकी तीनों शिफ्ट हो गई। ये आपका एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से जो आपकी शिफ्ट वाइज़ आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ था। इसके बाद देखिए 30 अगस्त आता है। तो 30 अगस्त की बात करें तो देखिए 30 अगस्त में आपका देखिए पहले भी हमने आगे बताया कि आपकी कौन-सी शिफ्ट है जो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट आई थी। और इसके बाद देखिए बात करते हैं, देखिए 30 अगस्त की बात करें तो 30 अगस्त में आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था वो देखिए यहाँ पर जो आपका बनना था एवरेज वो बना आपका 49.72। उसके बाद जो आपका यहाँ पर देखिए टॉपर्स का मार्क्स है 89.00। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है लगभग आपके यहाँ से 1885 कैंडिडेट ने यहाँ से एग्ज़ाम में आपका जो हुआ। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट ने अपना पार्टिसिपेट दिया। फिर आपका सेकेंड शिफ्ट आता है और सेकंड शिफ्ट में देखें तो आपका यहाँ पर एवरेज बनना है 43.30। उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 86.00। उसके बाद जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है लगभग आपके 1617 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो देखिए थर्ड शिफ्ट जो है आपका यहाँ से एवरेज बनना है 53.60। और उसके बाद जो यहाँ पे कैंडिडेट का टॉपर्स है उनके मार्क्स है 90.6 है। उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके लगभग 2157। तो देखिए बात करते हैं हम आपके एग्ज़ाम के लेवल की। तो एग्ज़ाम के लेवल की देखें तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है, तो देखिए जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी है इजी टू मॉडरेट। और उसके बाद बात करते हैं हम आपकी सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। और उसके बाद देखिए जो आपका ये थर्ड शिफ्ट है, और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी देखिए एक आपकी देखिए 30 अगस्त की थर्ड शिफ्ट और उसके बाद 15 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट। दो आपकी शिफ्ट थी जो आपकी इजी शिफ्ट आई थी। तो ये आपकी जो थर्ड शिफ्ट है ये आपकी देखिए इजी शिफ्ट आई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो एवरेज आपका बनना है वो यहाँ पर देखिए ज़्यादा है। और उसके बाद जो यहाँ पर आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो आपका देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका बनना है 30 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो आपका फिर आता है आपका फर्स्ट सितंबर। और फर्स्ट सितंबर में देखें तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था वो उसका एवरेज आपका 43.32। उसके बाद जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है 80.66। और उसके बाद यहाँ पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1626 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड शिफ्ट देखते हैं तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका एवरेज है 47.0 आपका 20 है। उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 83 आपका 00। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया कैंडिडेट में आपके 1647 कैंडिडेट ने। थर्ड शिफ्ट देखें तो 42.17। उसके बाद आपका जो यहाँ पर मार्क्स बनना है थर्ड आपका टॉपर्स का वो है 80.33। और उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1464 है। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम के लेवल की। तो शिफ्ट वाइज देखें तो आपका यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आपकी शिफ्ट थी और ये आपकी देखिए थर्ड शिफ्ट थी। तो ये दोनों जो शिफ्ट थी तो एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है तो ये सेकेंड शिफ्ट देखें तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आपका यहाँ पर मॉडरेट आया था। तो लगभग आपका एक शिफ्ट आपका जो है वो मॉडरेट है और दो शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड है। फिर आता है आपका 2 सितंबर। और 2 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट देखें तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपका एवरेज है 45.34। इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 79.33। पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1550 हैं। सेकंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स है 43.46। उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 78.67। और उसके बाद जो यहाँ पर आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1529 हैं। थर्ड शिफ्ट में आपका एवरेज है 46.15। उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके 1720। और उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है लगभग आपका 82.00। और देखिए आपकी जो थर्ड शिफ्ट है यहाँ टॉपर्स जो है आपका उसके उनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। और थर्ड शिफ्ट जो आपकी यहाँ पर एवरेज मार्क्स भी आपका ज़्यादा है। फिर देखिए बात करते हैं हम आपके एग्ज़ाम के लेवल की। तो आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो देखिए यहाँ पर आपका जो बनना है आपकी 2 सितंबर की आपकी यहाँ पर देखिए जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और इसके बाद ये जो आपकी थर्ड शिफ्ट है। तो इनका जो एग्ज़ाम का लेवल था ये आपका यहाँ पे मॉडरेट आया था। और उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड जो आपकी शिफ्ट थी ये इसका एग्ज़ाम का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों ही शिफ्ट आपकी यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड ही आई थी। लेकिन एवरेज मार्क्स जो है वो देखिए आपका थोड़ा बहुत यानी कि +2 या -2 आपका यहाँ पर थोड़ा माइनस या प्लस हो रहा है। फिर आपका आता है आगे 5 सितंबर। और 5 सितंबर में देखें तो आपका यहाँ पर जो 5 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो आपका यहाँ एवरेज मार्क्स है 42.15। उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है 82.00। पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1548। सेकंड की बात करें तो एवरेज मार्क्स है आपका 46.6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है 84.66। और उसके बाद जो यहाँ पर आपका बनना पार्टिसिपेट कैंडिडेट 1691। और थर्ड शिफ्ट आपकी है 43.42 आपका एवरेज मार्क्स है। उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 80.33। आप इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट 1638 हैं।
फिर देखिए बात करते हैं हम एग्ज़ाम की लेवल की, तो लेवल देखिए जो आपका फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, ये आपकी दोनों ही शिफ्ट ऐसी थी जिनका एग्ज़ाम का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। और उसके बाद जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आपका मॉडरेट आया था। फिर देखिए 6 सितंबर की बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज है आपका 47.82 और इसके बाद यहाँ पर जो आपका देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका टॉपर्स का मार्क्स है 82.33। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1778 है। सेकंड शिफ्ट देखें तो आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका एवरेज है 42.09। उसके बाद यहाँ पे जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है 83.00 और यहाँ पे जो आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट 1514 है। थर्ड शिफ्ट देखें तो 48.52 यहाँ पे जो एवरेज है। उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 87.6। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो हैं आपके 1812। और 6 सितंबर में आपके देखिए जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। और उसके बाद बात करते हैं हम आपकी 6 सितंबर की आपकी जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, ये दोनों ही शिफ्ट आपके एग्ज़ाम की जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड ही आया था। और उसके बाद बात करते हैं आपकी सेकंड शिफ्ट की, तो देखिए जो आपकी 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पर देखिए जो आपकी ये सेकंड शिफ्ट है, इसका एग्ज़ाम का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड था। और उसके बाद ये जो आपकी सेकंड और आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो भी आपका देखिए यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड था। लेकिन इसके बाद जो आपका यहाँ पर सेकंड है, ये आपका थोड़ा-सा मॉडरेट के बाद जो कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके यहाँ पर मॉडरेट में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके और भी क्वेश्चन आए थे, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का लेवल हो जाता है यहाँ पे हार्ड हो जाता है। तो इसलिए जो आपका यहाँ पे सेकंड शिफ्ट है, ये आपकी थोड़ी ज़्यादा आपकी हार्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि हाँ, इसका एग्ज़ाम का जो आपका लेवल था वो हार्ड में ही आपका जा सकता है। और उसके बाद जो आपकी फर्स्ट है और थर्ड है, उसमें आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। फिर आपका आता है 8 सितंबर और 8 सितंबर में देखिए तो फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी थी वो यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो है 49.72। उसके बाद जो यहाँ पर जो आप कैंडिडेट का टॉपर्स का मार्क्स है वो आपका है 86.00 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1833। सेकंड देखिए तो सेकंड में एवरेज है आपका 42.31। उसके बाद यहाँ पर जो आपका देखिए टॉपर्स का मार्क्स है 83.67 और यहाँ पर जो आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो आपके 1587। थर्ड शिफ्ट में देखिए तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका यहाँ पर एवरेज है वो है 45.48 और उसके बाद जो आपके टॉपर्स का मार्क्स है वो है 84.6 है। उसके बाद जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट लगभग आपके 1626 हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके एग्जाम के लेवल की, तो जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, इसका एग्जाम का लेवल आपका जो है वो मॉडरेट आया था। और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। देखिए बात करते हैं हम अब आपकी जो आपका एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है वो आपका यहाँ पर देखिए कितना जा सकता है। और इसके बाद पहले देखिए हम देखते हैं आपका जो इलाहाबाद जोन है, तो इलाहाबाद जोन की बात करें तो देखिए इलाहाबाद जोन आपका फेज 2 में हो गया। लेकिन इसके बाद जो आपका शिफ्ट वाइज हमने आपका देख लिया कि यहाँ एवरेज मार्क्स कितना बनना। तो इलाहाबाद जोन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो आपका बनना है इलाहाबाद जोन में 53। और 53 के बाद देखिए तो आपका जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है वो कितना जा सकता है। देखिए 53 यहाँ पर आपका इलाहाबाद जोन से एवरेज मार्क्स हो गया। उसके बाद जनरल की बात करते हैं तो जनरल में देखिए आपका रो मार्क्स है 60 से 63 प्लस। और उसके बाद ओबीसी में आपका बनना है 56 से 58 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से आपका 56 प्लस। एससी की बात करें तो 50 से आपका 53 प्लस। एसटी में देखें तो 48 से आपका 50 प्लस। देखिए इलाहाबाद आपका जोन है, एवरेज मार्क्स हमने आपको यहाँ बताया कि आपका बनना है 53। तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि आपका एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितना बनना, उससे आपके कितने ज़्यादा नंबर होने चाहिए कि आपका यहाँ पर देखिए फॉर पीईटी के लिए जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। तो इतना देखिए आपका रो मार्क्स जा रहा है और बिल्कुल आपको लग रहा है कि हाँ मेरा यहाँ पर इतना रो मार्क्स बनना है। आपका -2 हो, आपका -3 हो तो भी यहाँ पर आप देखिए अपनी जो पीईटी की तैयारी वो बिल्कुल स्टार्ट रखिए, क्योंकि रिजल्ट आपका देखिए आने वाला है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आप अपनी जो तैयारी आप कर रहे हो वो उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर देखिए हम बात करते हैं आपके, देखिए यहाँ पर आपका आता है जयपुर जोन और जयपुर में बात करें तो देखिए आपका अजमेर जोन। तो अजमेर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है वो आपका यहाँ पर बनना है 55। और 55 की बात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका जयपुर जोन यानी कि अजमेर जोन है, तो अजमेर जोन में आपका यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है फॉर पीईटी के लिए वो आपका यहाँ पर कितना जा सकता है।
तो देखिए जनरल आपकी कैटेगरी आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 63 प्लस और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 58 टू आपका 61 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 टू आपका 58 प्लस और उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है 53 से 55 प्लस और एसटी की बात करें तो 50 से 52 प्लस। तो इतना यहाँ देखिए आपका रो मार्क्स बनना है और उसके बाद अगर हम देखें आपका देखिए 55 यहाँ पे आपका जो जयपुर जोन है यहाँ से आपका एक एवरेज बन के आ रहा है और ये देखिए जो हम आपको आपका जो जोन वाइज आपको एवरेज बता रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर ऑफिशियल जो है उस आपका डाटा आया था, उसके बाद जो यहाँ पर एवरेज है वो आपका देखिए जोन वाइज है। तो यहाँ पे 55 जो है वो आपका एवरेज है, जयपुर आपका जोन है, रो मार्क्स इतना बनना है। तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट अभी यहाँ वेट कर रहे हैं कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, तो उनका अगर इतना रो मार्क्स बनना है तो वो बिल्कुल यहाँ पे जो आपकी तैयारी है वो अपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं और जो नहीं करे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि देखिए रिज़ल्ट आने में अभी आपका 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर दिन नहीं लगने वाला है कि आपका रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा डिले होगा। फिर देखिए बात करते हैं हम आपके बिलासपुर जोन की। बिलासपुर की बात करें तो 47 यहाँ से आपका जो एवरेज है बिलासपुर जोन में वो बनना है और उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड जो है वो आपका देखिए बिलासपुर जोन में कितना जा सकता है। देखिए आपका यहाँ पर जनरल आपकी कैटेगरी है, आपका यहाँ पर रो मार्क्स बनना है 58 टू आपका 60 प्लस और उसके बाद ओबीसी में आपका बनना है 50 आपका 6 से 58 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 56 प्लस, एससी की बात करें तो 50 से 52 प्लस और एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए 48 टू आपका 50 प्लस। देखिए यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स है +1 भी हो सकता है, आपका -1 भी हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो आपका यहाँ पर बनना है 47 प्लस और उसके बाद इतना आपका रो मार्क्स बनना है। तो जो भी यहाँ पे बिलासपुर के कैंडिडेट हो वो बिल्कुल अपना जो रो मार्क्स है वो इतना जाने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर देखिए कोलकाता जोन और ये जोन जो आपका है वो आपका है एसईआर कोलकाता जोन। तो एसईआर कोलकाता जोन में देखिए तो आपका जो एवरेज बनना है वो बनना है यहाँ पर 53 और 53 के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स है कोलकाता जोन में आपका एसईआर कोलकाता जोन तो जनरल आपकी कैटेगरी है और उसके बाद यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स बनना है जनरल में 56 से आपका यहाँ पर बनना है 50 देखिए 56 से आपका 59 प्लस और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 54 टू आपका 57 प्लस और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से आपका 55 प्लस, एससी की बात करें तो 50 से आपका 53 प्लस और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका बनना है 48 टू 41 प्लस। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एसईआर कोलकाता जोन है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका एवरेज बनना है वो बनना आपका 53। तो 53 के हिसाब से देखिए जो आपका यहाँ पर रो मार्क्स है वो देखिए आपका ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, इतना आपका यहाँ पर जाएगा। +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपका -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन इतना आपका रो मार्क्स बनना है। एसईआर कोलकाता आपका जोन है यानी कि रांची जोन है, तो बिल्कुल यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन जो है वो आपका एसईआर कोलकाता जोन से हो जाएगा। फिर आता है लास्ट आपका यहाँ पर जबलपुर जोन और जबलपुर जोन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका जबलपुर जोन है यहाँ पे एवरेज बनना आपका 48 और 48 के हिसाब से देखिए तो आपका जो रो मार्क्स है वो यहाँ पर देखिए कितना जा सकता है। तो जनरल की बात करें तो जनरल में आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62 प्लस और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 58 प्लस और उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 56 प्लस, एससी की बात करें तो 50 से 52 प्लस और उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में आपको रो मार्क्स बनना है 48 टू 51 प्लस। तो इतना देखिए यहाँ पे आपका रो मार्क्स बनना है। आपके एवरेज की बात करें तो जोन आपका जबलपुर है और यहाँ पे आपका जबलपुर यानी कि आपका भोपाल जोन, तो यहाँ पे एवरेज आपका बनना है वो बनना आपका 48। तो 48 के हिसाब से देखिए तो आपका इतना रो मार्क्स बनना है और उसके बाद देखिए लगभग आपके जो लेवल नहीं आपका जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 में जो आपका बनना है जितने भी आपके जोन हैं। और बात करें अगर हम इनकी कैटेगरी की तो ये आपके देखिए हाई जोन में ही आते हैं। सिर्फ आपका देखिए जबलपुर छोड़ के और उसके बाद एसईआर कोलकाता छोड़ के ये 2 जोन जो है वो आपके मीडियम जोन में आते हैं, लेकिन इसके बाद जो आपके 3 जोन है आपका यहाँ पर हुआ ये देखिए आपके इलाहाबाद जोन, जयपुर जोन, बिलासपुर जोन। तो ये 3 जोन जो हैं वो आपके देखिए यहाँ पर जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं हाई जोन में, उसके बाद ये दोनों जोन जो है वो आपके आते हैं मीडियम जोन में। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर हमने आपको रो मार्क्स बता दिया, उसके बाद आपका जोन वाइज़ जो शिफ्ट वाइज़ आपका एवरेज मार्क्स था वो बताया, फिर आपके जोन में कितना एवरेज बनना है वो भी आपको बता दिया। तो इसलिए आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा जो फेज़ 2 के कैंडिडेट हैं कि यहाँ पर आपका जो रो मार्क्स है वो कितना जा सकता है। तो बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इतना रो मार्क्स बनना है, हमको पीईटी की तैयारी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम आपका बचा हुआ है, आपका 1 मंथ भी नहीं है कि आपका जो पीईटी का एग्ज़ाम है वो आपको
3 जनवरी से होना और 3 जनवरी को देखिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपका टाइम आएगा और कब आपका टाइम चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी यहाँ वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे, वो ऐसा ना हो कि वो जब ग्राउंड में जाएँ तो वो सबसे पीछे खड़े हो जाएँ, क्योंकि उनको लगेगा काश मैंने तैयारी पहले कर ली होती तो आज मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया होता। तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट है उनको जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पे पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता तो भी आपकी यहाँ तैयारी खराब नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने रिज़ल्ट आने के बाद शुरू करी तो आपको देखिए बैकअप नहीं मिल पाएगा, आपको चांस जो है आपका तैयारी का टाइम है वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आप जो भी अभी वेट कर रहे हैं वो अपना इंतज़ार ख़त्म करें और जाके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा किस कैंडिडेट ने यहाँ पर पीटी की तैयारी स्टार्ट करी है और कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं।